Good morning to all of you. Myself, Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम BSc पार्ट 3 यूनिट 5 में सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंतर्गत यूरिया एवं फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एवं प्राकृतिक एवं संश्लेषित रबड़ के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन किस प्रकार से बनता है। यूरिया तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन बहुलीकरण द्वारा बना हुआ यह रेजिन अत्यंत अधिक महत्व का है। इसे बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन में कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम ताप पर यूरिया को घोल लिया जाता है और संघनन करवाने के लिए इस विलयन को लगभग 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। वह कम दाब पर आसवन द्वारा इसमें से जल को दूर करते हैं। संघनन की प्रक्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है। यूरिया है फॉर्मल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पे क्या बनाता है, मोनोमेथिलोल यूरिया। ये फिर वापस से फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करके डाईमेथिलोल यूरिया। इस प्रकार से एन मॉलिक्यूल क्रिया करके आपस में क्या बनाते हैं, पॉलीमेथिलोल यूरिया की बहुलक श्रृंखला। इन बहुलक श्रृंखलाओं में NH समूह है जो फॉर्मल्डिहाइड अणुओं के साथ क्रिया करके क्रॉस बंधों द्वारा परस्पर जुड़ती जाती है और क्रॉस बंधित रेजिन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ देखिए NHCO और ये फॉर्मल्डिहाइड NHCH2 NHCO, इस प्रकार से N मॉलिक्यूल है। इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा क्या बनेगा, हमें क्रॉस बंधित यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बहुलीकरण की परिस्थितियों के आधार पर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जल में विलयशील अथवा अविलय हो सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक हो सकते हैं अथवा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी हो सकते हैं। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एक रंगहीन रेजिन होता है जिसे पिघली हुई अवस्था में रेसों में ढाला जा सकता है अथवा लकड़ी के बुरादे या सेलुलोज पल्प व उपयुक्त रंजक के साथ उपयुक्त आकृति में ढाला जाता है। इन विभिन्न प्रकार के रेजिनों का उपयोग क्रीज बने रहने वाले वस्त्रों के निर्माण, एडहिसिव, प्लाईवुड, कोटिंग पेपर व रेसे आदि के निर्माण में भी किया जा सकता है। फॉर्मल्डिहाइड का एक अन्य रेजिन है मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जो न टूटने वाला प्लास्टिक होने के कारण अत्यधिक औद्योगिक महत्व का रेजिन है। देखेंगे हम मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या मेलेमैक। साइनेमाइड NH2CN को जब गर्म करके पिघलाया जाता है तो यह एक द्विलक डाइसाइन डाइएमाइड बनाता है तथा एक त्रिलक ट्राइसाइन ट्राइएमाइड बनाता है। इस त्रिलक एक चक्रीय यौगिक होता है और एक्स किरण विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इसके समस्त CN बंधों की बंध लंबाई समान होती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बेंजीन की भांति इसमें भी क्या होता है, अनुनाद, और यौगिक की संरचना उन अनुनादी संरचनाओं के अनुनादी संकर के रूप में हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस त्रिलक यौगिक को हम क्या कहते हैं, मेलामीन। मेलामीन को जब हम किससे के साथ संघनित करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो एक सहबहुलक रेजिन बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेलामीन बहुलक कहते हैं। जैसे हम देखें मेलामीन है फॉर्मल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके ये मध्यवर्ती बनाएगा और इसके N मॉलिक्यूल बहुलीकरण के द्वारा मेलामीन बहुलक बनाते हैं। यह बहुलक प्लास्टिक के कप, प्लेट आदि बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। यह क्रोकरी गिरने पर टूटती नहीं है, अतः इसे न टूटने वाली या अनब्रेकेबल क्रोकरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है एपॉक्सी रेजिन। एपॉक्सी रेजिन या एपॉक्सी सरेस के 2 संगठन पदार्थ होते हैं जिन्हें क्रमशः रेजिन या कठोरक कहते हैं। एपॉक्सी रेजिन बनाने के लिए बिसफिनोल A का संघनन एपीक्लोरोहाइड्रिन के साथ करवाते हैं। संघनन की क्रिया को क्षार उत्प्रेरक के साथ हम संपन्न करवाते हैं। इसके बिसफिनोल A के N मॉलिक्यूल एपीक्लोरोहाइड्रिन के साथ बेस की प्रेजेंस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, एपॉक्सी रेजिन। यह बहुलक रेजिन में CH2Cl समूह युक्त है जो किसी एमिनो समूह के साथ संघनित हो सकते हैं। अतः यदि इन रेजिनों की अभिक्रिया NH2CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 जैसे किसी भी पॉलीएमीन के साथ करवाई जाए तो क्रॉस बंधों के द्वारा
परस्पर बंध जाते हैं और एक कठोर पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें, जब हम इसकी क्रिया किसी CH2Cl युक्त रेजिन से करवाते जाएंगे तो ये हमें ठोस बंध युक्त एपॉक्सी रेजिन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीयूरेथेन। किसी एल्किल आइसोसाइनाइड RnCO कि जब अल्कोहल के साथ क्रिया करवाते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है, यूरेथेन। अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये वाले बॉन्ड यहाँ आके बंध बना लेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला यहाँ बंध बनाएगा, ये वाला यहाँ से टूटेगा तो ये इस एन पे आके जुड़ जाता है। तो कोई डाई आइसोसाइनाइड ले और उसको किसी डायल के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो बना हुआ उत्पाद एक सह बहुलक होगा, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरेथेन। हेक्सामेथिलीन डाई आइसोसाइनाइड और टेट्रामेथिलीन ग्लाइकोल के संघनन के द्वारा हमें निम्न प्रकार से पॉलीयूरेथेन प्राप्त होता है, जिसे कि हम पेरेलॉन यू के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार के थर्मोप्लास्टिक रेसे होते हैं जिनका कि उपयोग कंघे बनाने में किया जाता है। यदि इन रेखीय बहुलकों को डाई आइसोसाइनेट की अधिक मात्रा के साथ अभिकृत करें तो इनके मध्य क्या बन जाएगा, क्रॉस बंध, और एक रबड़ जैसा उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे कि हम संश्लेषित रबड़ कहते हैं। इस संश्लेषित रबड़ का उपयोग टायरों तथा जूतों के सोल आदि बनाने में हम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल एंड सिंथेटिक रबड़। ये पदार्थ प्रत्यास्थक या इलास्टोमर्स कहलाते हैं, जो कि खींचने पर क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं और छोड़ने पर वापस अपनी मूल आकृति में आ जाते हैं। रबड़ एक ऐसा ही सर्वाधिक सामान्य प्रस्ताव इलास्टोमर्स है। स्रोत के आधार पर रबड़ प्राकृतिक या संश्लेषित होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे नेचुरल रबड़। प्रकृति में रबड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाला रबड़ प्राकृतिक रबड़ कहलाता है। इसका के संगठन क्या होता है, C5H8 के N मॉलिक्यूल। इसे हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइसोप्रीन, जिसका IUPAC नाम क्या है, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, जिसे कि आइसोप्रीन या 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन के नाम से जाना जाता है। आइसोप्रीन में 2 डबल बॉन्ड है, अतः यदि 2 इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होगी तो दोनों में से एक एक द्विबंध कम हो जाएगा और इकाइयों में एक एक द्विबंध रहेगा। प्राकृतिक रबड़ के बहुलकीय अणु में 11,000 से 20,000 तक आइसोप्रीन इकाइयाँ पाई जाती है। अतः प्राकृतिक रबड़ को निम्न सूत्र द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, आइसोप्रीन के N मॉलिक्यूल आपस में बंध बना के इस प्रकार से रबड़ बनाते हैं। जिस प्राकृतिक रबड़ की बहुलकीय श्रृंखला में समस्त CH2 समूह एक ही तरफ अथवा जिसे कि हम बोलते हैं समपक्ष, जबकि प्रकृति में पाए जाने वाला विशेष रबड़ गट्टा पार्चा, उसमें क्या होते हैं, समस्त बंध CH2 समूह विपरीत दिशा अथवा विपक्ष में स्थित होते हैं। प्राकृतिक रबड़ व गट्टा पार्चा की संरचना को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। यह है प्राकृतिक रबड़, पॉलीसिस आइसोप्रीन, इसमें सभी क्या है, एक ही दिशा में है, जबकि इसमें क्या है, एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में। तो प्राकृतिक रबड़ में तो सभी सिस पोजिशन में होते हैं CH2 समूह, जबकि गट्टा पार्चर में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो रबड़ के पेड़ होते हैं जिन्हें कि हम विशिष्ट प्रकार से काटते हैं और उनसे प्राप्त करते हैं। रबड़ के पेड़ भारत, मैक्सिको, अफ्रीका, वेनेजुएला आदि में पाए जाते हैं। यदि इन रबड़ के पेड़ों के तनों पर चीरा लगाया जाए, इस प्रकार से हम क्या लगाते हैं, उस पर चीरा, यहाँ से इस प्रकार से, तो दूध जैसा पदार्थ निकलता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लैटेक्स। यही जल में रबड़ का कोलाइडी विलयन होता है। इसका घनत्व कितना होता है, 0.83 से होता है और pH कितनी होती है, 7.0 से 7.2 के बीच में। इसमें 30 से 40% तक रबड़ के कण और 0.3% क्या होता है, प्रोटीन, और 0.25% होती है इसमें शर्करा, तथा 0.5% क्या होती है, इसमें भस्म होती है, और शेष क्या होता है, इसमें वाटर होता है। तो रबड़ के पेड़ के तने पर आड़े कट लगा कर लेटेक्स को बहने दिया जाता है, जिसे कि तार द्वारा लटके कपों के द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है।
और इस प्रकार से प्राप्त लैटेक्स को जल में इतना डाइल्यूट करते हैं कि इसमें रबड़ की प्रतिशत मात्रा 10 से 20% ही रह जाती है। फिर इसमें 1% क्या मिलाया जाता है, एसिटिक एसिड, जिससे रबड़ के कोराइडी कण कोगुलेट होकर अवक्षेपित हो जाते हैं और इन्हें हम छानकर पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त रबड़ की प्रत्यास्थता क्या होती है, कम होती है। यह चिपचिपा होता है और उसमें जल को प्रतिकृषित करने की क्षमता भी कम होती है। यह तनु व क्षारों में अविलय लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, पेट्रोल, तारपीन के तेल में क्या होता है, ये विलयशील होता है। इसकी तनन क्षमता व मजबूती भी कम होती है, अतः इस रूप में इसका अधिक उपयोग नहीं हो पाता है। इसका उपयोग हम किस में करते हैं, जूते, बरसाती कोट, गोल्फ की गोल आदि बनाने में हम इसको प्रयुक्त करते हैं। प्राकृतिक रबड़ को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, वल्कनीकरण। इसके लिए प्राकृतिक रबड़ को हम सल्फर के साथ गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ की द्विबंध युक्त श्रृंखलाएं परस्पर सल्फर के क्रॉस बंधों द्वारा जुड़ जाती है। इस प्रकार से इसमें क्या हो जाती है, सल्फर से क्रॉस बंध हो जाते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाता है, मजबूत, बिना चिपचिपाहट वाला, प्रत्यास्थ तथा जल को प्रतिकर्षित करने के गुणों से युक्त वल्कनीकृत रबड़ प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे संश्लेषित रबड़। विश्व में रबड़ के बढ़ते उपयोग और प्राकृतिक रबड़ की कम आपूर्ति के चलते संश्लेषित या कृत्रिम रबड़ का प्रचलन बढ़ गया है। रबड़ के गुण व संगठन की जानकारी से इनका संश्लेषण संभव हो सका है। कुछ संश्लेषित रबड़ ये निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट हम देखेंगे पॉलीक्लोरोप्रीन या नियोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक रबड़ के सफल प्रतिस्थापक के रूप में बनाया गया था। इसे बनाने के लिए क्लोरोप्रीन का पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मुक्त मूलक बहुलीकरण करवाया जाता है। क्लोरोप्रीन का निर्माण एसिटिलीन से किया जाता है। एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में वाइनिल एसिटिलीन में कन्वर्ट होते हैं, फिर एचसीएल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, क्लोरोप्रीन। इसके एन मॉलिक्यूल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन, जिसको कि हम नियोप्रीन भी कहते हैं। यह एक थर्मोप्लास्टिक होता है, अतः प्राकृतिक रबड़ की भांति इसे गंधक या सल्फर के साथ गर्म करके वल्कनीकृत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे मैग्नीशियम कास्ट रेजिन व जिंक ऑक्साइड जैसे पदार्थों के साथ मिलाकर उपयोग में लेते हैं। प्राकृतिक रबड़ की तुलना में उच्च कोटि का यह एक सामान्य उपयोग का रबड़ है। यह वायु, ऊष्मा, प्रकाश, घर्षण, रसायन, पेट्रोल, ओजोन, अम्ल व क्षार किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता और ना ही किसी से ये प्रभावित होता है। अतः प्राकृतिक रबड़ की तुलना में इसका अधिक व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। इसे संचार बेल्ट, प्रिंटिंग रोल्स, लचीले ट्यूब आदि बनाए जाते हैं। दूसरा है ब्यूना रबड़। ब्यूटाडाइन का सोडियम की उपस्थिति में बहुलीकरण होता है तो रबड़ जैसा पदार्थ बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्यूना रबड़। ब्यूटाडाइन का Bu व सोडियम का Na। सर्वप्रथम इसका निर्माण जर्मनी में किया गया था। ब्यूटाडाइन किसी अन्य यौगिक के बहुलीकरण द्वारा बनाए गए ब्यूना रबड़ बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं। इनमें से 2 प्रकार के ब्यूना रबड़ प्रमुख है। पहला है ब्यूना एन, यहाँ एन से क्या मीन्स है, नाइट्राइड। यह रबड़ ब्यूटाडाइन व एक्रिलोनाइट्राइड के सह बहुलीकरण से बनता है। सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक भाग एक्रिलोनाइट्राइड और दूसरा भाग क्या होता है, ब्यूटा। 2 भाग किसके होते हैं, ब्यूटाडाइन के। वो सोडियम के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ब्यूना एन। इसके अन्य औद्योगिक नाम क्या हैं, रबड़ एक्रिलोनाइट्राइड, GRA पर ब्यूनेन। यह अधिक कठोर होता है, ऊष्मा से कम प्रभावित होता है तथा पेट्रोल में यह फूलता नहीं है, अतः ईंधन टैंक बनाने में इसका व्यापक उपयोग करते हैं। सेकंड है ब्यूना एस। एस का मतलब क्या है, स्टायरीन। यह रबड़ ब्यूटाडाइन व स्टायरीन के सह बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक भाग स्टायरीन और 3 भाग किसके लिए जाते हैं, ब्यूटाडाइन के। तो उसके सह बहुलीकरण द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, ब्यूना एस। इसके अन्य औद्योगिक नाम है स्टायरीन रबड़ या GRS। इसे कार्बन ब्लैक के साथ मिलाकर इसका सल्फर के साथ वल्कीकरण करवाया जाता है।
यह अत्यंत ही मजबूत होता है। इसका उपयोग हम टायर तथा रबर की अन्य यांत्रिक वस्तुएं बनाने में करते हैं। थैंक यू।